अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ 236H क्या है। 236H का फर्टिलाइज़र पे इम्पैक्ट क्या है। सादा अल्फाज में अब आपको खाद के करीब खड़ा होके एक किसान के साथ आपको समझाने लगा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए इसका एक रिटेलर पे एक दुकानदार पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये एक किसान मेरे पास आए हैं, ये कहते हैं कि मुझे एक यूरिया की बोरी चाहिए। यूरिया का कंट्रोल रेट है 4400 रुपया। अब मैं इन्हें कहता हूँ कि 4400 रुपये की एक यूरिया की बोरी है और साथ में इनसे कहता हूँ मुझे ये बताएं कि आप फाइलर हैं कि नहीं हैं। ये कहते हैं मैं फाइलर हूँ। मैं इन्हें कहता हूँ अपना NTN नंबर दें, मैंने चेक करना है। ये कहते हैं मुझे याद नहीं है। मैं इन्हें कहता हूँ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें, मैं एक शॉर्ट कोड उसको भेजता हूँ ताकि मैं चेक करूँ कि आप वाकई फाइलर हैं कि नहीं हैं। ये कहते हैं मैं शनाख्ती कार्ड घर छोड़ आया हूँ। मुझे बताएं मेरे पास ऐसा कौन सा सिस्टम है कि मैं इस बंदे को चेक कर सकूं कि ये फाइलर है कि नहीं है। अब इसके पास मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से मैं जाऊं पहले इसका NIC निकलवा के लाऊं, या कंपनी या गवर्नमेंट हमें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर देगी जिससे हम पता चला सकेंगे कि ये बंदा, ये किसान एक्टिव फाइलर है कि नहीं है। अब मैं इसे कहता हूँ, मैंने बताया 4400 रुपया रेट है, मैं इसे कहूँगा 4400 रुपया रेट है, आप फाइलर हैं, आपने 0.5% मुझे टैक्स देना है। वो बन जाएगा 4400 ज़रबे 0.5% 22 रुपये। मैं इसे कहूँगा 4422 रुपये मुझे दें। ये 4422 जब मुझे मैं इसे कहूँगा तो ये डायरेक्ट प्राइस मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा, ये कहेगा ये ओवर चार्जिंग कर रहा है। ठीक है, प्राइस मजिस्ट्रेट को क्या पता कि हम पे कौन सा कानून लागू हो गया है, उसे गवर्नमेंट ने कौन सा इन्फॉर्म कर दिया है। क्या महकमा ज़राअत के पास ऐसी लिस्टें जा चुकी हैं कि हमने इनसे टैक्स काटना है। उसके बाद अगर ये नॉन फाइलर है तो मैं इससे कितने टैक्स की डिमांड करूँगा। 4400 ज़रबे 2.5% 110 रुपये। मैं इसे कहूँगा कि भाईजान 4510 रुपये दें। यह कहेगा यूरिया का रेट तो 4400 रुपया, आप 4510 रुपये किस चीज़ के मांग रहे हैं। ये मुझे गालियाँ नहीं निकालेगा, ये मुझे बुरा भला नहीं कहेगा। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में हम कहते हैं ज़राअत रीढ़ की हड्डी के तौर पे समझी जाती है। मेरे भाई, ज़राअत के साथ अगर आप ऐसा जुल्म करेंगे, आप इनसे फर्टिलाइज़र पे भी टैक्स लेंगे। अब आप इनसे कह रहे हैं कि हम इनको इन पे इनकम टैक्स भी लगाएंगे, वो जितने भी मर्जी % लगाएं, तो किसान कहाँ से ज़मीन की तैयारी करेगा, कहाँ से बीज लेके आएगा, क्या करेगा। किसान के पास टैक्स देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। फसलों का पहले रेट कुछ नहीं है, गंदम 2600-2700 रुपया बिक रही है, मकई 1800 रुपये में बिक रही है। उसके बाद पाकिस्तान में कितना रकबा जो ज़मीन के ऑनर हैं, जो मालिक हैं, वो खुद काश करते हैं, मोस्टली 50% से ऊपर जो हैं वो लोग ठेकेदार हैं। वो क्या क्राइटेरिया होगा। खाने वाल में मोस्टली 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट की लाटें हैं जो लोगों के नाम पे नहीं है, जो लोगों ने ठेकों पे ली हुई हैं, लीज पे ली हुई हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होगा, उन ठेकेदारों का क्या क्राइटेरिया होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि बात समझाने की है कि ये 236H का जो इम्पैक्ट पड़ेगा रिटेलर पे, वो एक लड़ाई है। वो फार्मर की आपके साथ एक ज़बरदस्ती की लड़ाई शुरू हो जाएगी, आपकी जाके शिकायत शुरू हो जाएगी। अब ये महकमा ज़राअत या किसी प्राइस मजिस्ट्रेट के पास जाता है, जाके कह देता है कि उसने मुझे 4510 रुपये के हिसाब से एक यूरिया की बोरी दिया, तो प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं देगा। आके मेरी दुकान पे सबसे पहले वो सील करेगा, सबसे पहले वो जुर्माने की रसीद काटेगा। मैं बेशक उसे जितनी मर्जी क्लैरिफिकेशन देता रहूँ, वो कहेगा हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। तो बराए मेहरबानी मेरी मुअज़्ज़ज़ीन फर्टिलाइज़र डीलर एसोसिएशन के रहनुमाओं से गुजारिश है, इसको सीरियसली लें और इसका गवर्नमेंट के साथ बैठ के ऐसा हल निकालें। ये भाई कहता है कि 2200 रुपये जो हैं आप 4400 रुपये में शामिल कर दें, इसका कंट्रोल प्राइस 4422 रुपये कर दें। आगे हम थोड़े टैक्स दे रहे हैं, 4422 रुपये इसकी MRP कर दें। 22 रुपये अगर काटने हैं, गवर्नमेंट फैक्ट्री काटे, फर्टिलाइजर कंपनी काट के गवर्नमेंट को दे दें, एक मुनासिब सा टैक्स रख लें, हमारी भी जान छोड़ें, किसान की भी जान छोड़ें। ये एक छोटी सी आपको मैंने वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोगों का शुक्रिया।